नमस्कार बच्चों, मैं रणवीर सिंह। आज आपके सामने मैं तुलसीदास का जीवन परिचय जो कि आपको याद करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उसको लेकर आया हूँ। तुलसीदास जी जो हैं राम भक्त कवियों में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके जन्म की मैं बात करूँ तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में गांव राजापुर के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम जी, माता का नाम हुलसी देवी बताया जाता है। और कहते हैं कि इनका जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। फिर इनको जो लालन पालन है वो इनकी दासी है मुनिया, उन्होंने किया था। बाद में ये नरहरि दास जी के सानिध्य में चले गए थे, उनको अपना गुरु बना लिया था, ठीक है। और उसके बाद में इनकी शादी हुई थी रत्नावली के साथ। और रत्नावली के उपालम देने के बाद इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था और राम की भक्ति में लीन हो गए थे। तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की, एक दास बनकर भगवान राम को आराध्य मानकर खुद उनका दास बनकर इनकी भक्ति की गई है। और इनकी जो कविताएं हैं वो लोक मंगल की भावना से प्रेरित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इन्हें जातीय कवि भी कहा है। नाभादास जी जो थे उन्होंने इनको कलिकाल यानी कि कलयुग है उसका वाल्मीकि इनको कहा है। जॉर्ज ग्रिशियन ने इन्हें महात्मा बुद्ध के बाद एशिया का सबसे बड़ा व्यक्ति भी बताया है। और इनके जो काव्य है, कविताएं हैं, उनमें समन्वय की भावना देखने को मिलती है, जिसके कारण जॉर्ज ग्रिशियन थे, उन्होंने इन्हें लोक नायक की उपाधि भी दी है। हम इनकी रचनाओं की बात करें तो तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। अवधी भाषा में इनकी रचनाएं ब्रज भाषा के मुकाबले ज़्यादा मिलती हैं। ब्रज भाषा में इनकी रचनाओं को याद करने का एक ट्रिक है कि ब्रज में कृष्ण की 2 कविताएं, अर्थात ब्रज भाषा में कृष्ण गीतावली है, इनकी रचनाएं ये नीचे लिखी हुई है। गीतावली है, 2 दोहावली है, फिर कवितावली है और विनय पत्रिका है। ये इनकी जो 5 रचनाएं हैं, 5 ग्रंथ है वो ब्रज भाषा में लिखेंगे। इनके अलावा इनके जो बाकी ग्रंथ है वो अवधी भाषा में लिखे गए हैं। अवधी भाषा के भी एक ट्रिक है, जैसे कि राम की आज्ञा से वैराग्य प्राप्त पार्वती ने